अभिवादन स्वीकार करें समीर इंडियन का। इस वक्त हम गिरना नदी पर मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं वो जगह, वो टीला, जिस टीले पर 15 अफराद मछली का शिकार करने आए थे, लेकिन पानी बढ़ जाने की वजह से नदी में पूर छोड़ा गया था। पानी बढ़ जाने की वजह से वो लोग नदी में फंस गए थे और निकल नहीं सके, जिसको निकालने की काफ़ी कोशिशें की जा रही थी। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, फायर ब्रिगेड अमला और ज़िला कलेक्टर, SDRF टीम को भी इसके लिए मदऊ किया गया। अभी आखिर आज हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन्हें रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। लेकिन जब तक ये लोग अंदर फंसे हुए थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, यहाँ मौजूद जो लोकल आबादी है, इन्होंने भी काफ़ी मदद की उन्हें। मालेगांव शहर के किला तैराक ग्रुप और अब्दुल रशीद मुकादम जो साबिक कारपोरेटर है किला से, उन्होंने भी इन्हें खाना पहुंचाने की काफ़ी मदद की। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप ने भी ये तो यहाँ पर मदद की। और इसी तरह मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला इन्हें बार बार प्रयत्न कर रहा था कि इनको किसी तरह से सही सलामत बचा कर लाया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। इस सिलसिले में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला, फायर ब्रिगेड अमला के जो अधिकारी है संजय पवार, इन्होंने हमसे बात की है। आइए सुनिए क्या कहा उन्होंने। कल 6 बजे यहाँ पे 15 लोग यानी एक टीले पे अड़कने की सूचना हमें मिली थी स्थानिक नगर सेवक महोदय के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारी एक 10 लोगों की टीम, यहाँ पे कॉरपोरेशन के अग्निशमन विभाग की टीम यहाँ पे आई थी। दरअसल यहाँ पे देखने के बाद में पानी का फ्लो जो है, पानी का जो करंट है, बहुत बड़े पैमाने पे था। हमारा एक आदमी जो है शकील तैराक, उनको हम भेजने का प्रयत्न भी कर रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पाए और इसीलिए फिर हम उनको रिटर्न बुलवा के, क्योंकि वो तो फंसे हुए थे, लेकिन किसी की दूसरे की जान और जोखिम में डालना ये भी ठीक नहीं, इसीलिए हम रोके उनको और फिर कुछ क्रेन वगैरह मंगवाए। क्रेन के सहायता से कुछ हम उनको मदद देना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद में जो है तो एक ड्रोन मंगाया गया, ड्रोन के माध्यम से भी कुछ मदद हम देना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद में SDRF की टीम आई। SDRF की टीम आने के बाद में भी उन्होंने प्रयत्न किए, 2 लोगों को उतारे, लेकिन उनको भी यश नहीं मिला। उसके बाद में आदरणीय पालक मंत्री महोदय भूसे सर, आदरणीय आमदार महोदय, मुफ्ती साहब, आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब, आदरणीय आयुक्त महोदय जादव साहब, इन सभी के प्रयत्नों से फिर सेना को पाचारण किया गया और सेना से हेलीकॉप्टर ला के वो 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सर, इन्हें निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है। क्या टेम्परेरी पुल बनाना पॉसिबल नहीं था यहाँ पर? नहीं, शक्य नहीं, क्योंकि टेम्परेरी पुल बनाने का तो शक्य ही नहीं, वैसा कोई नियोजन भी नहीं था। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसके लिए, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, इसी के साथ साथ किला तैराक ग्रुप के जो अफराद थे, जो उन्हें लगातार मुसलसल राहत और बचाव का काम कर रहे थे, हमने इनसे भी बात की और उन्होंने भी इस मामले की पूरी परिस्थिति को बताया है। इस सिलसिले में किला तैराक ग्रुप के बहुत सारे जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई, क्या परिस्थिति थी यहाँ पर, कैसा माहौल? हम जब कल यहाँ पर आए तो पानी का बहाव ज़्यादा था और पानी का जो फॉल वो भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे न रुकने की जगह थी न बहने की जगह थी। तो अदर अहमद उर्फ तारे और शकील तैराक ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी वो लोग का थाव नहीं चला। हम रात भर यहाँ पर डोर फेंके, ड्रोन कैमरा चलाए, मुसलसल रेस्क्यू करते रहे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। फिर हम सुबह यहाँ पर आए तकरीबन 5:30-6 बजे। उसके बाद अतर अहमद तारे, हम 3-4 लोग वहाँ से उतरे। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से हम लोग रस्सी वो पार नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए हम लोग वापस आ गए बह के। फिर उसके बाद हमने यहाँ के MLA मुफ्ती इस्माइल साहब और साजिद अब्दुल रशीद मुकादम साहब, इन लोगों से बातचीत की। हम इन लोगों को बोले कि यार पानी का बहाव ज़्यादा है, रस्सी ले जाना और उनको वहाँ से लाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर इस तरीके से वो लोग ने ज़िला कलेक्टर से फ़ोन करे और हेलीकॉप्टर मंगाए और वो लोगों को पार कराए। मालेगांव सेंट्रल के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो यहाँ हमें दिखाई दिए, उन्होंने भी इस सिलसिले में बात की। और लेकिन जब पानी बढ़ने लगा तो उसमें से 12-1 लोग जो है निकल के आ गए। जो लोग वहाँ रुके रहे, पानी बढ़ जाने की वजह से उनके लिए निकलना मुमकिन नहीं रहा। इस तरह के हालात बने। कल से हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे थे, मालेगांव, नासिक और बम्बई, कोशिश ये थी कि इनको निकाला जा सके। आपने SDRF की टीम आई, लेकिन पानी में इतनी तुगयानी थी, सैलाबी कैफियत थी कि वो लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर सके। उनके पास जो इंतजामात थे, उनका ये कहना था कि हम अगर जाते हैं तो हमारे लिए जाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनको ले के नहीं आ सकते। अंदेशा ये है कि मोटर बोट पलट जाएगी।
तो फिर मैंने जो है कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब से बातचीत होने के बाद परान साहब से उन्होंने कांटेक्ट किया। परान साहब का मुझे फ़ोन आया और फिर परान साहब ने जो है यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर ईमेल किया कि हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए। और फिर कलेक्टर साहब का ऐसा बोलना था कि उन्होंने मंजूरी के लिए मंत्रालय जो है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजी और मंत्रालय से मंजूरी के बाद आर्मी का हेलीकॉप्टर आया। आज इस वक्त तो वायुसेना का हो, SDRF की टीम का हो, मालेगांव कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कहो और पब्लिक, इन तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिश से ये काम पाया तकमील तक पहुंचा और ये 15 के 15 लोग सही सलामत नदी में से निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह किनारे पर आए। आप सुबह 6 बजे से कपड़े देखिए, कपड़े भी निकाले थे आपने? क्या नहीं, क्या है कि SRDF की जो टीम थी, SDRF की टीम पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग जो है कल दोपहर से भूखे प्यासे थे, तो हमने उनको जो है, मैं खुद पानी में उतरने के लिए तैयार था जी, इसलिए कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन लाना उनके लिए मुश्किल था। तो उनको हमने खाना पहुंचा करके दिया, खाना और पानी पहुंचा दिया। ये था कि अगर हेलीकॉप्टर के आने में देर भी लगती है तो कम से कम वो भूखे प्यासे तो नहीं रहेंगे। वो इंतजाम पूरे थे क्या? 15 घंटे वैसे देखा जाए तो फासला बहुत कम था, नज़दीकी था, 15 घंटे लगे, इंतजाम नहीं थे क्या? जाहिर बात है, इंतजामात अगर होते तो 15 घंटे नहीं लगते। कल से कोशिश की जा रही थी कि चौपड़ मिल जाए और इनको जो है हम लोग किनारे ला सके, लेकिन वो प्रोसीजर पूरा करने में आप समझ लीजिए कि 15 घंटे लग गए, तब जा करके हेलीकॉप्टर आया और उनको निकाला जा सका। आपकी क्या मांग रहेगी शासन प्रशासन से कि ये एक बार घटना हुई, किसी की जान गई नहीं, लेकिन आगे भी ऐसी घटना हो सकती है, आपकी क्या मांग रहेगी? पुलिस डिपार्टमेंट से और शासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब नदी में पानी आता है, हर साल 5-10 बच्चे जो तैरते हैं पानी में नहाने के लिए आते हैं और वो मौत का डेथ हो जाती है, डूब के मर जाते हैं। इस तरह जब नदी में पानी आए तो इंतज़ामिया पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती करे और लोगों को पानी में उतरने से रोके। और मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा कि जब बारिश के दिनों में नदी में पानी आता है तो पानी इतना होता है कि तैरने वालों के लिए तैरना मुश्किल होता है, जिनको तैरने का ढंग नहीं है। अगर वो लोग पानी में उतरेंगे तो जाहिर बात है कि वो मौत से खेल रहे हैं। तो सरपरस्त लोग अपने बच्चों को नदी तक आने से रोकें। अभी इस वक्त जो लोग थे ये मछली मारने वाले लोग थे, जिनमें से 15 में से 2 लोग तैरना जानते थे, 13 लोगों को तैरने का ढंग भी नहीं था। और वो इस तरह की हरकत कर रहे थे कि इस तरह पानी में उतर करके, पानी में चल करके बीच टीले पर जा करके उन्होंने मछली मारने का प्रोग्राम बनाया। पानी बढ़ जाने की वजह से उनके लिए वापसी मुश्किल हो गई और उनके लिए तैराक लोगों को लिए निकाल करके लाना मुश्किल हो गया, तो हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करना पड़ा। पब्लिक को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डिपार्टमेंट भी लोगों को पानी तक आने से रोक। लोकल मच्छी मार ने खाना 2 बार दिलाया, वो इतनी रिस्क लेके गया, क्या बोले? जो मच्छी मार करने वाला लोकल आदमी था, वो ट्यूब लेके अंदर गया, उनको खाना दिया, पानी दिया, वही खाना पानी हम लोगों ने उसको वहाँ तक पहुँचवाया, वरना ये लोग तो भूखे प्यासे थे। अगर आज हमें ऐसा ये अंदाज़ा नहीं था कि पहले टाइम के अंदर ये इंतज़ाम हो जाएगा। हम तो समझ रहे थे कि अगर देर लगी तो ये भूखे प्यासे ना रहे। हमने ट्रैक्टर के ट्यूब में हवा भर के आदमी बिठा करके सामान खाने पीने का रख करके उनको वहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, मैं हूं समीर इंडियन और आप देख रहे थे इंसाफ टीवी इंडिया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप अगर हमारा ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ भी फॉलो कर ले।